मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें। और रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हमारा जो मौजू है कि मई जो है 2021 ये पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा। कोरोना की जो सिचुएशन है इस वक्त उसके केसेस में इजाफा होता जा रहा है और इस हवाले से ये बातें की जा रही है कि शायद मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़े। और हुकूमत के हवाले से भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं पेशन गोइयाँ हैं उस हवाले से बात करेंगे कि मई के अंदर जो है पाकिस्तान का जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर क्या सिचुएशन नज़र आती है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 अगस्त 1947 को है और इसके अंदर जो इस माह के अंदर स्टार की पोजीशन है, ट्रांजिट पोजीशन है, वो हम ज़रा इसको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं। एक तो पाकिस्तान की जो इस वक्त हेल्थ सिस्टम है और कोरोना की जो सिचुएशन है उस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है। और जो हमारे नेबर्स हैं इंडिया के अंदर इस वक्त जो मामला हैं कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इसी रेशो से कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो फिर हो सकता है कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़े। तो इस हवाले से हम देख लेते हैं कि मई के अंदर क्या सिचुएशन नज़र आती है। मई के अंदर अगर हम देखें तो स्टार की जो पोजीशन है वो जुपिटर जो है वो 14 मई को ये बुर्जे हौत यानी पाइसेस में दाखिल हो जाएगा और जो मार्स है वो कैंसर में दाखिल हो चुका है इस टाइम और जो सैटर्न है ये रेट्रोग्रेड होगा और जो वीनस है ये 10 मई को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा और जो मरकरी है ये 5 मई को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा और प्लैनेट जो शम्स है ये 23 मई को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा। और इस वक्त अगर हम देखें स्टार की जो पोजीशन है पाकिस्तान के हॉरोस्कोप के ऊपर जो ट्रांजिट पोजीशन है उसको हम देखते हैं। वहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ हुआ इस वक्त। और मरीख जो है मार्स का ट्रांजिट हुआ हुआ था इसके साथ राहु के साथ और जो अब मार्स जो है मार्स ट्रांजिट करेगा मून के ऊपर और यहाँ पर जो है ये पब्लिक हेल्थ इस हवाले से इश्यूज़ के अंदर मज़ीद ये बढ़ेगा। कैजुअलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और साथ ही यहाँ पर वीनस ने यहाँ पर कंजक्ट करना है इसके साथ आके और वो 10 मई को दाखिल होगा यहाँ पे। तो इस हवाले से अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कोरोना की जो सिचुएशन है, कोरोना की सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर केसेस मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि कोई मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ जाए, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। सेकंड अगर हम इसमें देखें तो मज़ीद इसके अंदर अगर अपोजिशन के हवाले से अगर हम देख लें तो अपोजिशन के हवाले से हमें नज़र आता है कि कोई ऐसा मूवमेंट या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो। और साथ ही इसमें अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करें यहाँ पर जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर जो पोजीशन है सैटर्न ने यहाँ पर जो है वो रेट्रोग्रेड होना है और जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो ये गवर्नमेंट के मामला के अंदर मज़ीद कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं और कोई वज़ीर को फारिग भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट के हवाले से प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है और साथ ही अगर हम देखें इकोनॉमी के हवाले से उसमें भी थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उस हवाले से भी
प्रॉब्लम नज़र आते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स इश्यूज, इस तरह की सिचुएशन। क्योंकि केतु जो है ये पाकिस्तान के हॉरोस्कोप के अंदर इस वक्त जो है वो नेगेटिव पोजीशन में पड़ा है। तो यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है ये कोई बहुत अच्छी नहीं है। और मार्स जब भी ट्रांजिट करता है मून के ऊपर और ये कैंसर के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है ये नेगेटिव हो जाता है। और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के हवाले से, पब्लिक हेल्थ के हवाले से और नेबर्स के हवाले से यहाँ पर ये तीन चीज़ें इश्यूज बन सकती हैं। कोरोना के केसेस के अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, कैजुअलिटीज़ के अंदर इजाफा होता नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो उस हवाले से थ्रेट्स हैं, वो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम, कोई दहशतगर्दी के वाक़यात या आग लगने जैसे वाक़यात, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और अगर पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल पोजीशन को देखें तो फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से भी थोड़ा सा हमें नज़र आता है डिस्टर्बेंस। लेकिन इसके साथ ही अगर हम इसको देखें तो पाकिस्तान के 11th हाउस के अंदर जो है वो जुपिटर जाएगा। यहाँ पर इसका जाना ये पार्लियामेंट को इंडिकेट करता है और पार्लियामेंट यहाँ पर मजबूत होती नज़र आ रही है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी, और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कोई लेजिस्लेशन, मज़ीद कोई नई कानून साजी, अदलिया से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन, ये तमाम चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। और इसके अंदर अगर हम सिर्फ दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नज़र आ रही हैं, कोरोना सिचुएशन राइज करती नज़र आ रही है। सेकंड, इसके अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस हवाले से थ्रेट नज़र आ रहा है। थर्ड, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हवाले से इश्यूज इसलिए नज़र आ रहे हैं कि कोई ना कोई काबीना में तब्दीली या किसी का रेजिग्नेशन, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो ये जो मई का महीना है ये एक प्रेशर वाला महीना नज़र आता है, प्रेशर बिल्ड होगा क्योंकि 12वें घर का जो मालिक है ये तीसरे घर के अंदर जाएगा और 7वें घर का भी ये मालिक है। और वहाँ पर जो नेटल में राहु केतु पड़े हैं और साथ ही उसके जुपिटर भी पड़ा है। तो ये तमाम जो सिचुएशन है ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नज़र नहीं आती। यानी कि अगर हम देखें इसमें मेन चीज़ें हैं, कोरोना केसेस में इजाफा, कैजुअलिटीज़ के अंदर इजाफा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इस हवाले से इश्यूज़, या कोई प्रोटेस्ट मूवमेंट्स या कोई लॉन्ग मार्च या इस तरह की सिचुएशन जो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम पैदा करे। और इसके साथ ही नई कानून साजी और लेजिस्लेशन और अदलिया की तरफ से इम्पोर्टेंट जो कोई डिसीजन वो आ सकते हैं जो गवर्नमेंट के लिए किसी न किसी हवाले से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इल्म नजूम के हवाले से एनालिसिस कि मई के अंदर जो है सिचुएशन क्या नज़र आती है। और ये 26 अप्रैल से जो है ये मून इन स्कॉर्पियो में जाएगा। यहाँ पर जो है ये मून जो है ये केतु से कंजक्ट करेगा यहाँ पर 26, 27 और 28, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट डेज नज़र आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो हॉरोस्कोप था उस हवाले से जो मेन चीज़ें थी वो आपके साथ डिस्कस की हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।